हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे बच्चों, आरपीएफ की भर्ती कब आएगी, कांस्टेबल एंड एसआई की। तो आपको बच्चों एक इंटरनल अपडेट पता ही लग गया होगा कि कांस्टेबल एंड एसआई की भर्ती आने वाली है। कांस्टेबल के 2000 पद और एसआई के भी पद आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। अब मैं आपको बता रहा हूं नोटिफिकेशन फेब में आने की संभावना क्या है। इसकी बहुत बड़ी सच्चाई है बच्चों, इंटरनल अपडेट मुझे मिला है, मैं आपको बताऊंगा ये बात लास्ट में। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई का बच्चों एग्जाम पैटर्न क्या होता है। क्या कांस्टेबल और एसआई का दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम होता है? जानेंगे बच्चों। पीईटी क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी जानेंगे बच्चों। कांस्टेबल और एसआई का पीईटी क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? कांस्टेबल के लिए कौन एलिजिबल है? हाई स्कूल वाला एलिजिबल है, या 12वीं पास वाला एलिजिबल है, या ग्रेजुएशन चाहिए? और एसआई के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इन सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एज के ऊपर भी बच्चों हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब मैं बात बताता हूं पहले पूरे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो बच्चों आरपीएफ की जो भर्ती आ रही है उसमें एसआई और कांस्टेबल दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस प्रकार है बच्चों, कि जनरल अवेयरनेस के बच्चों जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कितने क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों? 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें साइंस का पोर्शन सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। हर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। अगर मैं बात करता हूं बच्चों रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे 35 मार्क्स के। अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे बच्चों तो 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 35 मार्क्स के। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे, और इनको सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा बच्चों वो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब 1.5 घंटे का समय होगा, 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा प्यारे बच्चों। अब थोड़ी सी बात और करते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है सर, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोनों का सेम है, कांस्टेबल और एसआई का। अब थोड़ी सी बात बच्चों हम आगे करते हैं, आगे देखते हैं आगे आपको क्या दे रखा है। अब बात आती है सर एज का क्राइटेरिया क्या है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, कांस्टेबल एंड एसआई दोनों की जो एज है वो 18 से 25 साल मांगी गई है। दोनों की एज, कांस्टेबल में भी 18 से 25 साल की एज है बच्चों, और एसआई में भी 18 से 25 साल एज लिमिट है। अच्छा, अगर मैं एससी एसटी की बात करता हूं तो एससी एसटी को बच्चों 5 साल का क्या मिलता है? एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर मैं ओबीसी की बात करूंगा बच्चों तो उनको 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और आएगी आपके सामने कि सर जो कांस्टेबल होता है इसका फॉर्म फिल कौन कर सकता है? इसकी बात आगे करूंगा। बेटा जिसके पास 10th है, जिसने 10th पास कर रखा है वो कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकता है। और एसआई का फॉर्म कौन फिल करेगा बेटा? एसआई का फॉर्म फिल वो करेगा जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं बच्चों कि आरपीएफ जो कांस्टेबल और एसआई का, अगर मैं बात करूं बच्चों कि लॉन्ग जंप कितनी चाहिए फीमेल को, फीमेल जरा ध्यान से देखेंगे 9 फीट। लॉन्ग जंप कितनी होनी चाहिए? 9 फीट होनी चाहिए। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर बच्चों हाई जंप की बात करेंगे तो कितनी होनी चाहिए? 3 फीट। किसको? फीमेल की। अगर हम मेल की बात करेंगे बच्चों तो मेल की लॉन्ग जंप 14 फीट होनी चाहिए, और हाई जंप कितनी होनी चाहिए? 4 फीट होनी चाहिए। अगर बच्चों मैं रनिंग की बात करता हूं तो फीमेल के लिए रनिंग नहीं मांगी गई है। अगर हम यहां मेल की बात करते हैं बच्चों तो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर क्या करने हैं बच्चों? कवर करने हैं। या भैया क्या करना है? 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है। महिलाओं के लिए रनिंग नहीं है इसमें। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं बच्चों कि आरपीएफ जो कांस्टेबल है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कांस्टेबल और एसआई दोनों का सेम ही होता है बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप यहां हाइट की बात करोगे, किसकी बात करोगे बच्चों? हाइट की बात करोगे तो हाइट आप देख सकते हो बच्चों, हाइट क्या होगी? सबसे पहले हम बात किसी करेंगे? मेल की बात करेंगे बच्चों। किसकी? मेल की। अगर मैं जनरल और ओबीसी की हाइट की बात करता हूं बच्चों तो हाइट कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर मैं एससी एसटी की बात करूंगा तो एससी एसटी की कितनी होनी चाहिए बच्चों? 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें, बिना फुलाव, बिना एक्सपेंड किए हुई चेस्ट कितनी होनी चाहिए बच्चों? 80 किसकी होनी चाहिए? जनरल और ओबीसी वालों की होनी चाहिए। और 76.2 किसकी होनी चाहिए बच्चों? एससी और एसटी की। ठीक है भाई। और चेस्ट को एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। 80 से 85 हो जानी चाहिए, और 76.2 से इनकी कितनी हो जानी चाहिए बच्चों? 81.2 एससी एसटी वालों की। अच्छा, ये बात तो किसकी हो गई बच्चों? मेल कैटेगरी की हो गई। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें बच्चों, वही सेम जो कांस्टेबल के लिए बच्चों, यही सेम किसके लिए होगा? एसआई के लिए।
ऐसे यहां देख लो बच्चों, फीमेल की बात करें तो फीमेल में बच्चों जनरल और ओबीसी की जो हाइट होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एससी एसटी की कितनी होनी चाहिए बच्चों, 152 होनी चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? सारी चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों, इसमें कांस्टेबल के 2000 पद आपको देखने को मिलेंगे, सब इंस्पेक्टर के 250 पद देखने को मिलेंगे, और टोटल जो वैकेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 2250 वैकेंसी आ रही है। ये मैंने बता दिया बच्चों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसआई के लिए क्या है बच्चों, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और कांस्टेबल के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। एज लिमिट में बता चुका हूं, एसआई के लिए कितनी है बच्चों, कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होनी चाहिए। वही सेम बच्चों किसके लिए है, कांस्टेबल के लिए है। ये पूरा मैंने बच्चों एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, एज क्या होनी चाहिए। अब बच्चों आपको आगे की रणनीति बताता हूं। वैकेंसी आपको 100% फेम में देखने को मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है, आपको पता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और जब लोकसभा के चुनाव नजदीक होते हैं तो रेलवे का इतिहास है कि वो भर्तियां निकालता है। तो आपको एसआई और कांस्टेबल की भर्ती तो दिखाई देगी ही देगी बच्चों, इसके साथ आपको आरपीएफ में जो टीटीई वाली भर्ती है वो भी देखने को मिलेंगी बच्चों, और बहुत सारी भर्ती आपको देखने को मिल सकती हैं। किसकी, रेलवे की। एएलपी का तो अनाउंसमेंट हो गया है, एएलपी की भी भर्ती आ रही है, ठीक है कम आ रही है, ज्यादा आनी थी, लेकिन वो कम निकाल रहे हैं, ठीक है, इस पर हम चर्चा बाद में किसी दिन और करेंगे। अब बात आती है तैयारी की। आपके पास एक अच्छा सुनहरा अवसर है बच्चों इस बार सिलेक्शन लेने का, ठीक है, पूरी जान पूरी ताकत लगा दो और इस बार सिलेक्शन ले लो। दूसरी रणनीति मैं ये बताता हूं बच्चों, जब आप तैयारी करना स्टार्ट करो, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करो, जब भी आप अपनी तैयारी करो बेटा, तो सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा तैयारी करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, अब टाइम वेस्ट मत करिए। तो जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो बच्चों, तो सबसे पहले पीवाईक्यू देखना, प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हैं, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको देखना बार बार, क्योंकि रेलवे का इतिहास है कि जब भी वो कोई नया पेपर सेट करता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पैटर्न पर ही आधारित वो क्वेश्चन बनाता है। तो पीवाईक्यू देखने चाहिए आपको, देखना ही पड़ेगा आपको, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक और चीज बता देता हूं बच्चों, संजीत विद टीटीआई स्टडी चैनल पर आपको पेपर मिल जाएंगे कांस्टेबल और एसआई के, संजीत विद टीटीआई स्टडी पर। अगर कोई बच्चा हमारे साथ पढ़ना चाहता है तो इसमें बच्चों क्या होगा, यूट्यूब पर हम सारे पेपर बच्चों आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सारे हम करा रहे हैं, आप देख सकते हो किसके, कांस्टेबल के भी और एसआई के जो अब तक हुए हैं। कैसे देखोगे, मैं एक बार आपको हिंट देता हूं बेटा, आप क्या करोगे, सीधे यूट्यूब पर जाना। कहां जाओगे बेटा, आप सीधे यूट्यूब पर जाना, ठीक है, यूट्यूब खोलना। जैसे ही आप प्यारे बच्चों यूट्यूब खोलोगे तो यूट्यूब पर सर्च करना संजीत विद टीटीआई, संजीत 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 विद, आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं बेटा, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं मैं, संजीत विद टीटीआई। जैसे ही बच्चों आप सर्च करोगे ना, तो आप जाना प्लेलिस्ट में। आप किस में जाओगे बेटा, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आप यहां चले गए, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई तो दे रहा है, खोल लो इसको। खोल लिया सर। अब इसमें क्या मिलेगा बेटा, हमने ये बहुत सारे पेपर यहां सॉल्व करवा रखे हैं बच्चों, और डेट वाइज आपको बता रखा है। 25 जन 2019 का जो पेपर हुआ था वो भी हमने यहां सॉल्व करवा दिया है बेटा। 22 जन 2019 को जो पेपर हुआ था वो भी सॉल्व हमने यहां कर लिया है प्यारे बच्चों। 19 जन को जो पेपर हुआ था वो भी हमने यहां सॉल्व कर लिया है। तो ये सारे पेपर आप यहां देख सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। और बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ रहे हैं बच्चों, और इसकी पीडीएफ भी देखना चाहोगे तो आपको इसकी हम पीडीएफ भी दे देंगे। तो यहां पूरे पेपर हमने बच्चों क्या करवा रखे हैं, सॉल्व करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं बच्चों। ये क्या हो रहा है, सारे पेपर हमने यहां बच्चों सॉल्व करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है भैया। तो जैसा पेपर आया था इसी पैटर्न पर हमने सारे पेपर्स को यहां सॉल्व करवा रखा है। तो आप ये सारी चीजें बच्चों एक बार जरूर देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है भैया। तो ये देख लेंगे, सारे पेपर्स हमने करवा रखे हैं। ये 24 फेब का पेपर है बच्चों, इसको भी आप देख सकते हो, ये 24 फेब का पेपर है। सारे फैकल्टी आते हैं, अपने अपने पेपर सॉल्व करके चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को हम दोबारा से स्टार्ट करें बच्चों, तो कमेंट करके मुझे इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताना कि यस सर ऐसी सीरीज और चलाइए, और पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराइए, और ऐसे एक्सपेक्टेड पेपर हमें कराते रहिए, ठीक है भैया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, कमेंट में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा बच्चों, और फेब के लास्ट तक आपको जरूर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।